तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 जनवरी गुरुवार। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 19 से अध्याय 5 पद संख्या 4 तक। हम प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमें प्यार किया। यदि कोई यह कहे कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से बैर करे, तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को, जिसे वह देखता है, प्यार नहीं करता, तो वह ईश्वर को, जिसे उसने कभी देखा नहीं, प्यार नहीं कर सकता। इसलिए हमें मसीह से यह आदेश मिला है कि जो ईश्वर को प्यार करता है, उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वह ईश्वर की संतान है, और जो जन्मदाता को प्यार करता है, वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, यही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी हो जाती है। वह विजय जो संसार को परास्त कर देती है, हमारा विश्वास ही है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4 पद संख्या 14 से 22 तक। आत्मा के सामर्थ्य से संबंध होकर यीशु गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते थे और सब उनकी प्रशंसा करते थे। यीशु नासरत आए, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहाँ लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंतों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वह बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का ये कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सबों ने उनकी प्रशंसा की। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 से हमने सुना है। यूहन्ना
का ये अनुभव रहा ईश्वर प्रेम है। यीशु के साथ 3 वर्ष बिताने के बाद जोगन इतना यीशु से प्रभावित हो गए कि वो ईश्वर का जो परिचय हमें देते हैं, ईश्वर की परिभाषा वो कहते हैं ईश्वर प्रेम है। और ये प्रेम का अनुभव उन्होंने यीशु के माध्यम से किया था। आज के पत्र में जोगन कहते हैं हम प्यार करते हैं क्योंकि उसने सबसे पहले हमें प्यार किया। हमारे जीवन का स्रोत वही है ईश्वर, और ईश्वर का प्रेम। ईश्वर ने हमें हमारी सृष्टि की ताकि हम अस्तित्व में आए, और हमारे सृष्टि के पहले ही वो हमें जानते हैं। जैसे ईश्वर ने नबियों को बार बार समझाया, तुम्हें मैं तुम्हारे माँ के गर्भ से बुलाया, तुमने मैं नाम लेकर पुकारा। जैसे यिर्मयाह अध्याय 1 पद संख्या 5, यशायाह नबी अध्याय 44 पद संख्या 24, यशायाह नबी अध्याय 49 पद संख्या 15, और हम पढ़ते हैं स्रोत 139, उसमें हम पढ़ते हैं पद संख्या 15 और 16 में हम पढ़ते हैं, जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में घड़ा जा रहा था, तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा, तूने मेरे सब कर्मों को देखा, वे सब तेरे ग्रंथ में लिखे हैं। घटित होने के पूर्व ही मेरे दिनों की सीमा निर्धारित की गई। ईश्वर हमें पूरे के पूरे अपना योजना बनाकर सृष्टि किया और हमें इस संसार में भेजा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत यही है कि हमारा पिता सृष्टिकर्ता ईश्वर हमें भली भांति जानते हैं, और इतना ही नहीं हमें प्रेम करते हैं। हमारा ईश्वर प्रेम ही पिता है, और इस विश्वास पर, इस प्रेम पर आधारित है हमारा अपने बारे में जो जानकारी है, हमारा स्वयं जो बोध है, इससे प्रेरित होना चाहिए। इस विश्वास पर टिकी हुई है कि हमारा ईश्वर प्रेमी पिता है, हमें प्यार करते हैं, हमें अनाथ छोड़ने वाला नहीं, हमें दुख में, संकट में, हर हालत में मेरे साथ देने वाला है। ये विश्वास की दृष्टि से मैं अपने भूत को देख सकता हूँ, और मैं अपने आने वाले भविष्य को देख सकता हूँ, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरा पिता है, ईश्वर मुझे प्यार करते हैं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 में प्रभु अपने नबी मूसा के द्वारा हमें बताते हैं, तू अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। यही ईश्वर का आदेश है। हमारे ईश्वर प्रेम है, इसलिए हम उस ईश्वर को अपने पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से, पूरे सारे बुद्धि से प्यार करो। प्रभु यीशु ने कहा हमें अपने पड़ोसियों को भी अपने समान प्यार करना चाहिए। लेवी ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 19 में प्रभु परमेश्वर ने मूसा के द्वारा यहूदियों को आदेश दिया था, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, मैं प्रभु हूँ। प्रभु ईश्वर इसलिए कहता है कि वो ईश्वर है, इसलिए वो आदेश देते हैं हमें अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करना। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दिखाया, दृष्टांत के द्वारा समझाया, यदि ईश्वर हमारा प्रेमी पिता है तो हमें भी दूसरों को प्यार करना है। इतना ही नहीं, प्रभु ने कहा जैसे मैंने तुमको प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हमारे लिए यही मार्गदर्शन है। हम इस संसार में आए, इन संसार में हमारा दिन गणित है। प्रभु ने इसको पहले ही प्रोग्राम बनाकर हमें दे दिया है। इस संसार में हम जैसे शोषण करता है, हमारा आयु 70 वर्ष है और हमारे आरोग्य स्थिति अच्छी है तो हम 70 के अलावा हम 80 वर्ष तक जी सकते हैं। परंतु ये सब क्या है? शास्त्रकार कहते हैं ये सब आज का है, कल तो नहीं होगा। हम संसार में थोड़े दिन के लिए आए, इसलिए संसार में रहते वक्त हमें एक ऐसा वातावरण बनाना है
जो पिता के योग्य वातावरण है, पिता प्रेम है, तो हमें भी वो प्रेम का वातावरण बनाना, हमें दूसरे लोगों को भी अपने समान प्यार करना, उनको अपना ही समझना और उनको मदद करना। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु ने कहा तुम्हें अपने शत्रुओं को भी प्यार करना है। आप प्रभु ने कहा अपने शत्रुओं को प्यार करो, अपने समान प्यार करो, अपने शत्रुओं के लिए हम भलाई सोचें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको क्षमा करें। ये प्रभु यीशु का आदेश है और ये सबका मूल कारण है ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया। जैसे पौलुस लिखते हैं एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 2 में पौलुस लिखते हैं, प्रभु यीशु ने हमें अपने को हमारे लिए अर्पित कर दिया, क्रूस पर हमारे लिए मरा। जितने भी हम इसके योग्य नहीं थे, हम पापी ही थे, तब हमारे लिए ईश्वर का पुत्र मरे। और ये ईश्वर का प्रेम का आनंद चिन्ह है। गलातियों के नाम पौलुस का पत्र में पौलुस लिखते हैं अध्याय 2 पद संख्या 20 में लिखते हैं, ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित कर दिया। यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरे, अपना रक्त का आखिरी बूंद तक हमारे लिए बहाया, ताकि हम ईश्वर का प्रेम का अनुभव हो। हमारे पापों की क्षमा हुई है और हमें ईश्वर से रिश्ता बनाया है। ये नया विधान का रक्त है, यीशु ने ये बहाया और कहा कि हम अब ईश्वर का अपने ही लोग हैं और हर विश्वासी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। ये हमें अधिकार दिया है, तब हमें चाहिए हम पुत्र पुत्रियों का व्यवहार करें। हमारे पिता की महिमा इसमें है कि हम उनके अनुरूप व्यवहार करें। संसार के पिता के अनुरूप हम संसार में वहाँ आचरण करते हैं, हम अपने अच्छे आचरण से अपने पिता को महिमान्वित करते हैं। उसी तरह हम अच्छे आचरण से, सेवा के माध्यम से और उपकार, दूसरों के लिए उपकार करते हुए, दूसरों की सेवा करते हुए हम स्वर्ग के पिता की महिमा में प्रकट कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम पहाड़ पर बसा हुआ नगर है, वो छिप नहीं सकता। तुम्हारा अच्छा कार्य सारी सृष्टि को प्रकट हो जाए, ताकि वो सब प्रभु ईश्वर की महिमा का अनुभव करे। ये हमारी जिम्मेदारी है। आज का प्रथम पाठ का एक अर्थ होता है और दूसरा आज के सुसमाचार, हम उस संदर्भ का लूकस के अनुसार सुसमाचार पढ़ते हैं। वो संदर्भ का सुसमाचार है, वो यीशु अपने नगरी वापस आए। जब यीशु 30 वर्ष का उम्र का था, तब उसने अपने घर, अपनी माता को घर पर छोड़कर ये रेगिस्तान में चले जाते हैं। इसके पहले जोहन बपतिस्मा से बपतिस्मा स्वीकार करते हुए यीशु ने समझा कि उनके लिए समय पूरा हो गया है, उनको अभी सुसमाचार की घोषणा करने का समय आ गया। इसलिए वो रेगिस्तान में 40 दिन बिताया और इसके बाद आत्मा से अभिषिक्त होकर वे गांव-गांव में जाते हैं, सुसमाचार की घोषणा करते हुए, रोगियों को चंगाई देते हुए। ऐसे करते अपने शिष्यों के साथ यीशु अपने नगर नासरत आए हैं और विश्राम के दिन वे अपने आदत के अनुसार सभागृह चले गए। यहूदियों के लिए गांव-गांव में, शहर-शहर में सभागृह है। शनिचर के दिन वो लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। यहूदियों के लिए एक ही मंदिर है, वो यरूशलेम है। यरूशलेम का एक ही मंदिर, हर दिन उनको जाने की जरूरत है। हर दिन वहाँ पर बलिदान होती है, परंतु विश्वासियों को साल में 3 बार जाना अनिवार्य है। 3 महत्वपूर्ण त्योहारों के अवसर पर जाना अनिवार्य है। दूसरे समय वो लोग मंदिर तो जाते नहीं, परंतु अपने अपनी जगह सभागृहों में इकट्ठे होते हैं। शनिचर के दिन विश्राम का दिन है। ऐसे है कि विश्राम का दिन जब यीशु अपने गांव के सभागृह गए, वहाँ गया अधिकारी उन्हें धर्म ग्रंथ से पाठ पढ़ने का अवसर दिया। जब कोई विशेष व्यक्ति आ जाते हैं या कोई नबी या कोई रबी, जो गुरुवर कोई आते हैं, शिक्षा देने वाले, जो बड़े बड़े पंडित लोग आते हैं, शास्त्री, तब सभागृह के अधिकारी उनको धर्म ग्रंथ से पाठ सुनने और प्रवचन सुनाने का अवसर देते हैं। ये यीशु आए तब यीशु को धर्म ग्रंथ दिया गया।
उनको इसियास नबी का ग्रंथ दिया था और यीशु ने इसियास नबी का ग्रंथ अध्याय 61 खोला और वहाँ से जो लिखा है पहला और दूसरा पवित्र वचन यीशु ने उसको पढ़ा और लोगों के सामने रखा। ये वचन ऐसा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया। प्रभु ने आज अपने नगर से एक घोषणा कर रहे हैं, नबियों ने जो भविष्यवाणी की है वो यीशु में पूरी हो रही है। ईश्वर का अभिषेक उन्हें प्राप्त है, उनका दौत्य अभी शुरू हो रहा है। ये उनका घोषणा पत्र के जैसा ही है। ये घोषणा करते हैं कि जो कुछ भविष्यवाणी हम नबियों ने उनके बारे में कहा वो पूरे हो रही है। और नसरत में जो आज पाठ पढ़कर यीशु ने कहा कि ये वाणी उसमें पूरी हो गई। बहुत लोग सुन रहे थे, बहुतों ने उनका प्रवचन सुनकर कहा बहुत सुंदर प्रवचन। उन्होंने उनकी प्रशंसा की, उनका अगाध ज्ञान का प्रशंसा उन्होंने किया, परंतु उनके दिल में विश्वास नहीं आया था। बहुत लोग ऐसे प्रभु की वाणी को सुनते, धर्म ग्रंथ पढ़ते, परंतु विश्वास नहीं आता है। बहुत लोग आते, चंगाई पाते हैं, दर्शन भवन में जाते हैं या पवित्र वचन सुनकर चंगाई पाते हैं, उसके अनुसार जीवन परिवर्तन नहीं होता। ये सुनते हैं, उसका अर्थ समझते हैं और कहते बहुत बढ़िया बोला है, पर इतना नहीं, इस पवित्र वचन को हमारे दिल में जाना और परिवर्तन करना, जीवन को परिवर्तन करना, उसके अनुरूप फल उत्पन्न करना। यीशु ने आज अपने नगर में जो प्रवचन दिया था सुनकर लोग बोला वाह वाह क्या बोला है, परंतु उनके दिल में ईश्वर के प्रति श्रद्धा में वृद्धि नहीं हुई। हम जानते हैं आगे बढ़कर वो लोग यीशु को अपने नगर से बाहर कर देते हैं, उनको मार डालना चाहते थे। यही है, मानव के एक ही दशा होती है। ये ईश्वर का वचन सुनकर सब लोग तो विश्वास थोड़ा ही करते। विश्वास करना एक कृपा है। विश्वास हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे। हमें विश्वास के द्वारा पवित्र वचन की शक्ति हमें निवास करेगी, हमारे जीवन को पवित्र किया जाएगा और हम पवित्र व्यक्ति बन जाएंगे। ईश्वर का अपने ही लोग, एक ही आह्वान है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के दोनों पाठों के लिए। आज का पगला पाठ हमें जौवन के सुसमाचार में हमें मिला है। ईश्वर ने हमें प्यार किया, अनंत काल से प्यार किया। इतना ही नहीं, अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए बलि के रूप में समर्पित कर दिया। यीशु हमारे लिए बलि का बकरा बनकर आया और ईश्वर का ये मेमना हमारे पापों के लिए अपने को अर्पित कर दिया। ये पिता तेरे इस अमर प्रेम के लिए, अनंत प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें इसके लिए प्रत्युत्तर के रूप में हमारे जीवन में तेरे लिए हम स्थान दे। ये पिता हमारा हृदय तेरे लिए खुल जाए, अंधकार की शक्तियाँ दूर हो जाए, बुराई की शक्तियाँ दूर हो जाए, हमारा जीवन पवित्र हो जाए, ताकि हम तेरी महिमा प्रकट करें। ये प्रभु यीशु तेरे पवित्र वचन हमारे जीवन को परिवर्तित करे। शब्दमात्र रोगियों को चंगाई करने वाले, मृतों को जिलाने वाले प्रभु, हमें भी जीवन के पद पर तू अग्रसर कर। तेरी पवित्र वचन सुनकर सकीवोस इत्यादि लोग अपने जीवन को बदल दिया। लालच और अंधकार की शक्तियों को उन्होंने परास्त किया। ये प्रभु तू हमें भी ये शक्ति दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी